Hello, Bachu. Let's see our question. So, our question says after his first day's experience with the hack driver, the lawyer thinks of returning to New Mullen to practice law. Do you think he would have considered this idea after his second visit? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? हमारे चैप्टर द हैक ड्राइवर में से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हैक ड्राइवर है, जो हमारे लॉयर हैं, ठीक है, उनका जो पहले डे का जो एक्सपीरियंस था हैक ड्राइवर के साथ वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, और वो इतना अच्छा था कि वो चाहते थे कि वो प्रैक्टिस करने के लिए आए लॉ यहाँ पर, यानी कि वो यहीं पर ही रहना चाहते थे, यहीं पर ही लॉ को प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो ये उनका नजरिया बन जाता है न्यू मिलन को लेकर, ठीक है, अपने फर्स्ट डे पर। डू यू थिंक ही वुड हैव रिकंसीडर्ड दिस आइडिया आफ्टर हिज सेकंड विजिट? लेकिन जब वो दूसरी बार आए, क्या उन्होंने अपने इस आइडिया के बारे में दोबारा सोचा होगा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो चलिए समझते हैं हम अपना आंसर। When the lawyer visited the village at the first day, he was quite impressed with the hack driver बिल मैग्नुसन, यानी कि बिल मैग्नुसन से तो वो बहुत ही इंप्रेस हो गए थे, हैक ड्राइवर उन्हें बहुत अच्छा लगा। ही फाउंड हिम ओपन, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज चीयरफुल कंट्री विजडम। ये उन्होंने बताया है कि भाई मैं बहुत इम्प्रेस था कि उसे कितनी कितनी, यानी कि जो गांव में रहता है, यानी कि कंट्री विजडम उसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही चीयरफुल तरीके से वो लोगों के बारे में बात करता है, उसकी कंपनी वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। ही फाउंड इट क्वाइट रिफ्रेशिंग एज ही वॉज सिक विद द सिटी लाइफ। अब उनको तो क्योंकि वो सिटी से आए थे, उनको उसकी डिस्क्रिप्शन और उनको विलेज के बारे में बातें करना, उसकी कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही थी, रिफ्रेशिंग था उनके लिए ये बहुत। Bill's description of minister's wife and boys who came back from college made them alive, यानी कि जो बिल ने डिस्क्रिप्शन दी मिनिस्टर की वाइफ की और जो लड़के कॉलेज से आते हैं फैंसी कपड़ों में, उनको बिल ने बिल्कुल ही अलाइव बना दिया था। किसके सामने? हमारे लॉयर के सामने ऐसा डिस्क्राइब किया। ही परसीव्ड द विलेज न्यू मिलियन एज अ बेटर प्लेस देन सिटी, और वो परसीव करने लगे थे जो न्यू मिलियन आपकी जो विलेज है वो बेटर है सिटी से। इवन दो ही फेल्ड टू फाइंड लटकिन्स, ही वॉज नॉट वरिड एंड ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। यानी कि वो ये भी बोलते हैं कि मैं लीस्ट वरिड हूँ कि मुझे लटकिन नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ये ट्रेजर मिल गया है और मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ वापस लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। द लॉयर वॉज वेरी एक्साइटेड। After he visited the village the first time, he felt as if he had found a treasure. But when he came for the second visit, जब वो अपनी second visit के लिए आए, he realized how everyone in the village had befooled him, whom he thought were simple, friendly and helpful। कि जिन लोगों के बारे में वो ये सोच रहा था कि simple है, friendly है, helpful है, उन्हीं लोगों ने उसको बेफूल किया। यानी कि उन्होंने, यानी जो हमारे लॉयर है वो लोगों को जज नहीं कर पाए, ठीक है। लटकिन्स एंड हिज मदर हैड लाफ्ड ऑन हिम एज इफ ही वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7। और जिस तरीके से लटकिन और उसकी मदर उन पे हंसते हैं जैसे कि वो 7 साल के बच्चे हो जिन्हें बेवकूफ बनाया गया है। ही हैड बिकम द लाफिंग स्टॉक इन द विलेज, देयरफॉर ही वुड हैव कंसीडर्ड द आइडिया टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर हिज सेकंड विजिट। इसलिए उन्होंने अपने इस आइडिया को जरूर रिकंसिडर किया होगा कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार उन्हें बेवकूफ बनाया जा चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लटकिन्स की जो व्यूज थे फर्स्ट डे और सेकंड डे को लेकर किस तरीके से डिफर हो जाते हैं। यानी कि हमें ये भी समझ में आ सकता है इस चैप्टर से कि जो लुक्स हैं, लुक्स पर हमें नहीं जाना चाहिए, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, राइट। और हमें लोगों के बारे में जब हम उनसे पहली बार मिलते तो हमें थोड़ा सा अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।